रफी जान साहब, जी। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है, और नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं वो आप लोगों ने किया था, हमने मुल्क बचाया। और पीपल्स पार्टी कह रही है कि पीएमएलएन धांधली कर रही है, और पीएमएलएन कह रही है कि पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है और अवाम ये सब कुछ देख रही है, और अवाम सब कुछ देख कर जो है वो खामोशी से बैठी हुई है कि आगे क्या होगा। देखें, ये इनको 5 साल हो गए हैं और ये वाहिद वजीर आजम है जिसने 5 बजट पेश किए हैं। 2 पेटीएम के फेज 1 में इन्होंने बजट पेश किए और 3 बजट अभी तक ये पेश कर चुके हैं। ये अगले 10 साल बाद भी आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि इमरान खान साहब इनके इनके वो कहते हैं बिल्कुल वो खौफ है इमरान खान साहब से, इनको खौफ आता है उनके नाम से। आप 5 बजट जब एक वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने पेश नहीं किए, और अब भी जब वो बजट पेश कर रहे थे तो आपको याद होगा वो ये कह रहे थे कि जीडीपी को हम 4% पे लेके जाएंगे। जब हमारे टाइम पे जीडीपी 6% की थी तब शहबाज शरीफ कहते थे कि ना तरक्की हो सकती है और ना रोजगार मिल सकता है। अब 4% पे रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे तरक्की होगी? इनकी वो तजुर्बेकार टीम कहाँ पे गई जो ये कहते थे कि हम इकोनॉमिक रिवाइव करेंगे? पेट्रोल का हाल देख लें कि इन्होंने पेट्रोल ईरान और अमेरिका की जंग को भी माली गनीमत जाना और पाकिस्तानी अवाम के जेब पे डाका डाल दिया। आज आप जो पेट्रोल की प्राइसेस है, पाकिस्तान इस वार के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। बेरोजगारी जो है वो 71 साल की तारीख तरीन बुलंद तरीन सतह पे है। गुर्बत 45% तक जो है आपकी आधी आबादी जो है वो गुर्बत की जो सतह लकीर है उससे नीचे जिंदगी बसर कर रही है। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की है वो हकीकत पे मबनी है। ये हर सेक्टर में फेल हो चुके हैं। ये सिर्फ अपने अकाउंट्स भरने आए हैं, अपने आप को इस्तिस्ना देने के लिए, अपने केसेस खत्म करने के लिए। एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये अभी जो झगड़ रहे हैं ना, अभी एक फोन कॉल आएगी, ये तमाम तरह चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, दोनों जमातें पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगी, फिर जरदारी भी बाई होगा, फिर नवाज शरीफ भी बाई होगा। तो इनके कोई वक़्त नहीं है। इनको जिसने जमा किया, जिसने भर्ती किया, जिसने मैंडेट पे बैठाया, जिसने इनको रोजाना जो स्क्रिप्ट पकड़ाता है, हुकूमत उसकी है। ये तो सिर्फ डमीज हैं। ये कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी नूरा कुश्ती करते हैं। इसके अलावा इनके पल्ले पे कुछ नहीं है। जो इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो हकीकत पे मबनी है। आपको मैंने शुरू में कहा कि आप कंपेयर कर लें इमरान खान साहब के 9 अप्रैल की फिगर्स को और आज की फिगर्स को। डॉलर रेट देख लें, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जिसमें आटा, दाल, चीनी, उसकी प्राइसेस देख लें। 150 का पेट्रोल इनको महंगा लगता था, 320 का सस्ता लगता है। अब पिछले एक हफ्ते में 35 रुपए पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और 60 रुपए जो है वो डीजल की बढ़ाई गई है। अगर हमारी हुकूमत होती, हमने $120 में जब बैरल था पाकिस्तान में 150 का पेट्रोल मिल रहा था। अगर अभी हमारी हुकूमत होती तो जो प्राइसेस आलमी मंडी में पेट्रोल के हैं तो पाकिस्तान में अभी 100 रुपए से कम का लीटर मिल रहा होता। पॉइंट टेकन सर। मैं आपको बड़ा एक और तीनों के सामने इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये अभी आज जो एक इकोनॉमिक वो हुई है, समिट हुई है फर्स्ट पाकिस्तान की, उसके अंदर एसएम मुनीर साहब ने ये बात रखी, और मंदोखेल साहब इसका जवाब मुझे आप भी देंगे और आप दोनों से भी मैं लूँगा। वो कह रहे हैं कि भाई बिजनेस कम्युनिटी ये मुल्क चला रही है और हमें सेनेटर्स भी दें, हमें एमएनएज भी दें, और हर सूबे से हमें 10 एमपीएस भी दें बिजनेस कम्युनिटी को कोटे में, यानी ये वो बना के आप दें। तो फिर आप ये देखें कि हम इस मुल्क को जो है वो कैसे चलाते हैं और कैसे इसकी मईशत ठीक करते हैं और कैसे खड़ा करते हैं इस मुल्क को। तो क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकता है? देखिए, अभी भी तो जो मुस्लिम लीग नून चला रही है, और मरियम बीबी बड़ी फख्र से कहती है कि मैं ब्लू ब्लड पंजाबियों या पाकिस्तानियों, जो भी कहा उन्होंने, इसको क्या मतलब है? इसको मतलब अशराफिया तो मुंह से करे। ये क्या अशराफिया है कि एक लोहार जो है ना वो करपति अरबपति से लोहार से कैसे बन गए? सऊदी अरब में सोने के कारखाने और यूके में अपार्टमेंट अरबों खरबों रुपए के, ये कहाँ से आ गए? तो मैं ये समझ रहा हूँ ये तो पुराना मेरे ख्याल में वही तो चल रहा है मुस्लिम लीग नून की सूरत में कि माजी में लिसानियत की। और आप देख रहे हैं कि पूरे पीआईए जो ना 10 अरब में बेचा, 68 डेस्टिनेशन, उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, और उनके कोई 35 जहाज, और खुद एक जहाज 11-12 अरब रुपए का खरीदा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वही अशराफिया है जो स्टेज पे खड़े होकर वो करे, और यह इनकी प्लानिंग होगी, क्योंकि 18वीं तरमीम इन्होंने हमारे साथ मिल की है और आज खुद ये इनके खिलाफ साजिश करी। तो मुझे बताओ उस वक्त क्या मजबूरी थी कि आपने मुतफ़क़ा तौर पे ये किया था? आपको मैं माजी भी याद दिला दूं कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए मुस्लिम लीग नून को बनाया,
फिर काफ लीग बनाया, फिर साथ साथ एमक्यूएम बनाया, फिर उसके बाद पीटीआई बनाया, अब आईपीपी बनाए। ये सारी पार्टियां पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए बनाई गई है, जो अभी तक वो नाकाम है। तो ये जो फार्मूला बता रहे ये भी आजमा करके देख ले, क्या पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी? वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को किसने बनाया है? पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, आप दास्ताने देख लें, आप फांसियां देख लें, आप 80,000 कोड़े देख लें, आप ये सारी चीज तो तारीख की बात है। तो आप मुझे बता दो कि जो बानी है, जो आज फांसी हो गए झूठे जाली मुकदमे में, सुप्रीम कोर्ट के माथे पे जो दाग लगा हुआ है वो आज भी लगा हुआ है। हमारी कायद बीबी शेख फांसी हो गई है। नवाज शरीफ साहब एक मच्छर काटा, वो लांडी जेल कराची में रो रहा था, और आज इमरान खान साहब जो है ना वो जेल में रो रहा है। शफी जान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उस गरीब से तो पूछो, वो तो रो रहे हैं अंदर से। क्या अलीमा बीबी ने नहीं कहा कि खान से क्या चाहिए, क्या लिख के दे दे, उसकी जान छोड़ो? क्या आजम स्वाति ने नहीं कहा मैं कुरान सर पे उठा के मैं जाके चीफ आर्मी चीफ के उस्ताद के पास गया, फलां जनरल के पास गया, फलां जर्नलिस्ट के पास गया था, मैंने कहा खान की जान छोड़ो? क्या गंडापुर की जूते नहीं घिसे? आजकल सोहेल अफरीदी है जूते अपनी रगड़ रहे इन सारे डील के लिए। और फिर जब कौमी असम्बली में मरहूम जो है ना वो सेनेटर साहब की सरबराही में जो कमेटी थी, क्या उस कमेटी के सामने जो स्पीकर के चैम्बर में पीटीआई का एक मुतालबा नहीं था कि खान को रिहा कर दो? फिर जब कमेटी ने उनको बोला, स्पीकर ने क्या आप लिख के दे, तो बकायदा लिख के दिए कि खान और बाकी कैदी, पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, महंगाई से कोई गर्ज नहीं है, पेट्रोल से कोई गर्ज नहीं है, बेरोजगारी से कोई गर्ज नहीं है, दहशतगर्दी से कोई गर्ज नहीं है, एक ही मुतालबा है खान को रिहा कर दो। अब तो वो भी आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया जी। नासिर भट्ट साहब। मंदोखेल साहब, आप जितनी लंबी बातें कर रहे हैं उसके एक ही जवाब देता हूँ कि जनरल अयूब को डैडी किसने कहा था और कौन लेके आया था बिलावल के नाना को? तो ये बातें आप जितनी करेंगे बात बड़ी दूर तक जाती है। अभी आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है इसको ये भूल गए भाई। आप इलेक्शन आ रहे हैं, आप उस पर बात करें। आप जहाँ भी जाएंगे, मैं एक बात सुने, इलेक्शन फिर कल होता है, 2 दिन बाद फिर इलेक्शन है। मैं इनको ये कहूँगा कि भाई आप उस तरफ तवज्जो दें। फिर आपने रोना है जी हम हार गए, तो अगर आपको लोग वोट नहीं देंगे, इलेक्शन आप हारेंगे, इलेक्शन आपने हारना है। अगर इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए आप आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए कोई बात करें, अवाम के लिए बात करें। अगर आप एक्शन कमेटी की बातें मानेंगे, ये बिलावल साहब ने कहा कि 12 सीटें भी ख़त्म हो, मैंने नहीं कहा। अच्छा, किधर लिखा है? राना सनाउल्लाह ने कहा मुझे निकाल के दिखाएं कि उसने कहा कि ये 10 सीटें हम लेके चलते हैं। इनको कहीं वो वीडियो दिखाएं अगले प्रोग्राम में। बिल्कुल नहीं है ये, मैंने तो नहीं देखा ना सुना। आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की वीडियो देखी है आपने? उन्होंने कहा मैंने एक प्राइवेट अपने उसमें जलसे में बात की है, वहाँ मीडिया के कैमरे लगे हुए, सुना मैंने, मीडिया के कैमरे तो वहाँ लगे हुए थे, देखे तो वो दिखा दे, निकाल दे। वो मैंने तो यही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, मैंने कहीं निकाल के बताया। अब बात ये है कि आपको अगर ये परेशानी हो गई है कि अगला जो 2 दिन बाद 2 तारीख को जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भी आपको हार नजर आ गई है। देखे ना, अभी वह वेला कर रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि आपको वो ये कह रहे हैं जी कि हमने अभी छोड़ डाला है। मगर अभी जो शफी जान साहब बात करें, एक मैसेज आएगा और फिर उसके बाद अभी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, और उसके बाद कहते हैं चीजें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। देखें बात यह है कि शफी जान साहब जरा देखें कि ये लोग जब आए, इनको जो लेके आए, वो फैज़ हमीद जेल में है, एक गिरा है बाथरूम में, किसी को क्या हो गया, जज जो है साकिब निसार वो घर से नहीं निकल सकता। वो जज अरशद मलिक कहेगा कि थक गया कि भाई मुझे इन लोगों ने कहा सजा दो। तो आप लोग जिस तरह आए, अच्छा चलता मुल्क उस वक्त जब ये मुसल्लत हुए, लोग आराम से खाना खा रहे थे, 65 रुपये का पेट्रोल था, हर चीज चल रही थी। इन्होंने क्या किया? आप लोगों को कब तक ये बताते हैं? 4 साल मैं बताता हूँ। इन लोगों ने कहा कि हम जब आएंगे नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो आप लोगों ने नया पाकिस्तान बनाया, आपकी वजह से सारी दुनिया हमसे नाराज होगी, अमेरिका नाराज, सऊदिया नाराज, आपकी खारजा पॉलिसी कहते थे कोई हमें पूछता ही नहीं। अब देखा कि ये कहता है ये सही जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये है कि अब दुनिया में पूछती है। पाकिस्तान मीडिएटर बना, अमेरिका ने हमारी बात मानी, सऊदिया ईरान ने हमारी बात मानी। हम जिस जगह खड़े हैं, अमेरिका भी इधर आया, ईरान भी आया, दुनिया आई, हमने ये लड़ाई ख़त्म करके टेबल पे बिठा दिया। अब ये है पाकिस्तान। इनके टाइम आया हिंदुस्तान, तो इन्होंने कहा क्या मैं हमला कर दूं, हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है। जब अब आया हिंदुस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब को कहा कि आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, इनको जवाब दें। फिर जवाब दिया, वही पाकिस्तान, वही न्यूक्लियर पाकिस्तान, वही फौज,
वही सब कुछ, लेकिन Okay. क्या था, लीडरान थे, लीडर फैसले करते हैं। आप जैसे जो लोगों ने ये हालात किए ना मुल्क के, आप जिम्मेदार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।